हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे मैथ्स क्लासेस चैनल में। मेरा नाम है दीपक कुमार और हम कर रहे थे अपनी क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने 16th क्वेश्चन तक कर लिए थे कंप्लीट। सो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। सो चलो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, एक 20 बल्ब का एक गुच्छा है, एक ग्रुप है। सो वो कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब। सो टोटल हमारे पास 20 बल्ब्स हैं। सो जिसमें 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं, खराब हैं। सो 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। सो इस गुच्छे में से, इस ग्रुप में से एक बल्ब को ड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव। सो हमने पता करना है कि वो जो बल्ब हमने बाहर निकाला है वो डिफेक्टिव होगा। डिफेक्टिव बल्ब की हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलो पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। सो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हमारे पास कितने हैं? 20। सो टोटल हमारे पास 20 बल्ब्स हैं। एंड डिफेक्टिव बल्ब्स, एंड डिफेक्टिव, सो हम लिखेंगे कि हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं। सो इनमें से 4 बल्ब्स डिफेक्टिव हैं। सो हमने एक बल्ब निकाला है और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डिफेक्टिव बल्ब की। सो नाउ हम डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। सो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो नीचे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम्स। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल में कौन सी आती है? जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हमने डिफेक्टिव बल्ब की। तो ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। सो नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स। सो हमें ये क्या आएगा? नीचे तो 20 टोटल बल्ब है, 20 नीचे 20 आएगा, और ऊपर डिफेक्टिव कितने हैं? 4। सो 4 के टेबल पर कटिंग करेंगे। 4 1 4 और 4 5। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया। चलो अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सो सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन। सो मान लो कि जो बल्ब हमने निकाला है वो इज़ नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। सो वो जो बल्ब हमने निकाला है वो मान लो भी वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड। सो उन्होंने सेकंड पार्ट में ये बोला है कि जो आपने बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है और उसे रिप्लेस भी नहीं किया जाता। सो रिप्लेस करने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जहाँ से लिया जाता है वहीं पर दोबारा रख देना। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इज़ नॉट रिप्लेस्ड। सो इसका मतलब है कि उस चीज़ को, वो जो बल्ब लिया गया है, उसे दोबारा वहाँ पर नहीं रखा गया। इसका मतलब ये है नॉट रिप्लेस का। सो उन्होंने कहा है कि जो बल्ब आपने लिया है वो मान लो वो डिफेक्टिव नहीं है। सो अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो वो तो गुड वन होगा ना, वो ठीक होगा बल्ब, और उसको दोबारा वहीं पर नहीं रखा गया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। सो बाकी जो बल्ब बचे हैं, ये 20 बल्ब थे ना टोटल। सो हम क्या लिखेंगे? व्हेन द बल्ब, सो व्हेन द बल्ब इज नॉट रिप्लेस्ड, जब बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया, देन द टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट।
तो टोटल हमारे पास कितने बल्ब बच गए वहाँ पर, क्योंकि 20 बल्ब थे ना। सो यहाँ से एक बल्ब लिया हमने और उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब 20 में से एक बल्ब लिया, तो वहाँ पर हमारे लॉट में वो जो ग्रुप है बल्ब का उसमें 19 बल्ब अभी बच गए हैं, ठीक है। वहाँ पर 19 बल्ब्स लेफ्ट हैं। और उन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो अभी उन्होंने पूछा है कि अभी बताइए कि वो जो बल्ब है इसमें से जो हमने निकाला है, अभी इस 19 बल्ब में से हमने एक बल्ब निकालना है, अभी बताइए कि वो बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। सो नाउ इज़ नॉट डिफेक्टिव है ना। सो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट डिफेक्टिव की। सो अभी हमारे पास टोटल बल्ब 19 है, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया गया ना, जो बल्ब पहले निकाला था उसी को बाहर निकाल दिया गया इनमें से, ठीक है। सो अभी एक बल्ब कम हुआ और 19 रह गए। सो अभी हम देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। नीचे तो आएंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, सो यहाँ पर अभी लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बल्ब और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब। सो क्योंकि नॉट डिफेक्टिव बल्ब की निकालनी है ना प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव, तो अभी बताइए मुझे नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे। सो नॉट डिफेक्टिव बल्ब अभी हमारे पास कितने हैं, सो आप बता सकते हो नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं। सो जो हमने पहले बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है, जिसको रिप्लेस नहीं किया गया वो डिफेक्टिव नहीं था, इट मीन्स वो गुड वन था, ठीक है। सो इसका मतलब इन 19 बल्ब में डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने पहले थे, क्योंकि जो बल्ब हमने निकाला है पूरे 20 में से वो डिफेक्टिव नहीं है, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है। सो इट मीन्स डिफेक्टिव बल्ब तो 4 ही रह जाएंगे ना। सो इसका मतलब हमारे पास नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने आएंगे, 19 में से 4 कम कर देंगे, क्योंकि 4 बल्ब डिफेक्टिव है ना, टोटल है 19 में से 4 कम कर देंगे तो हमारे पास बल्ब रह जाएंगे 15, ठीक है। सो 19 में से 4 बल्ब कम कर देंगे तो हमारे पास बल्ब रह जाएंगे 15 और टोटल है 19। सो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी सेकंड पार्ट की जो उन्होंने पूछा है। सो एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। सो एक बॉक्स है, सो एक बॉक्स में 1 से लेकर 90 तक लिखी हुई डिस्क है, डिस्क रखी हुई है ना, गोल गोल डिस्क होती है। सो डिस्क रखी हुई है, एक बॉक्स में 90 डिस्क रखी हुई है और उनमें और हर डिस्क पर नंबर लिखा हुआ है, नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 90 तक। इफ़ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अगर बॉक्स में से एक डिस्क को बाहर निकाला जाए, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर। हमने ये 3 पार्ट दिए गए, इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो चलो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है, डिस्क कितनी है इन द बॉक्स। सो बॉक्स में डिस्क हमारे पास कितनी दी गई है, 90। सो ये एक बॉक्स है, सो इस बॉक्स में ये एक बॉक्स है ऐसे बना हुआ, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें ऐसे डिस्क रखी हुई है। सो ऐसे डिस्क रखी हुई है और इनमें नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 90 तक हमारे पास नंबर दिए गए हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क है 90, ठीक है, बॉक्स में। सो फर्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे 2 डिजिट नंबर। सो चलो देखते हैं कि 2 डिजिट नंबर कितने हैं। सो हम अगर लिखें 2 डिजिट नंबर्स इन द बॉक्स, सो बॉक्स में अगर 2 डिजिट नंबर देखें, सो 2 डिजिट के नंबर अगर 1 से लेकर 90 तक देखें, सो 1 से लेकर अगर 90 तक हम 2 डिजिट के नंबर देखें, सो 2 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे चलते चलते 90 तक जाएंगे। सो 2 डिजिट नंबर इन द बॉक्स कौन कौन से हैं, 10 से शुरू होता है, 10 11 12
ऐसे ही करते करते ये 90 तक जाएंगे। सो ये कितने हुए टोटल, या बता सकते हो 10 से लेकर 90 तक टोटल नंबर कितने होंगे? सो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे? 1 डिजिट नंबर जो बच गए हैं, सो बच कितने गए हैं 1 से लेकर 9 तक। सो 1 से लेकर 9 तक हमने छोड़ दिए, इट मीन्स 9 नंबर हमने निकाल दिए। सो 90 में से 9 नंबर अगर निकाल देंगे तो बाकी बच जाएंगे 81। सो इट मीन्स हमारे पास ये जो नंबर होंगे ये होंगे, मैं ब्रैकेट में लिखने लगा हूँ 81 नंबर्स। सो हमारे पास ये नंबर होंगे 81 नंबर। सो हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखें, प्रोबेबिलिटी अगर लिखें 2 डिजिट नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी लिखें तो नीचे तो आ जाएंगे टोटल नंबर्स। सो टोटल नंबर्स ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट। सो ऊपर आएंगे 2 डिजिट नंबर्स। सो 2 डिजिट नंबर्स, सो ऊपर आ जाएंगे 2 डिजिट नंबर्स। सो 2 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हैं 81 और टोटल कितने हैं 90। सो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी, ऊपर तो आएगा 81, ऊपर आएगा 81 और नीचे आएगा 90। सो 90 के टेबल पर कटिंग कर देंगे। सो 9 9 जा 81 होता है और 9 10 जा 90। सो ये 9 आएगा और ये 10 आएगा। सो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी। सो सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अभी देखें कौन से होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इन द बॉक्स। सो बॉक्स में परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर देखें, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये सारे होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो स्क्वायर कर कर आते हैं, जैसे 1 4 9, 4 का स्क्वायर आएगा 16, फिर 5 का स्क्वायर आएगा 25, 6 का स्क्वायर आएगा 36। सो ये सारे होंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहाँ से शुरू होंगे, 1 से। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का आएगा 81 और 10 का आएगा 100 और 10 का आएगा 100, बट 100 तो बॉक्स में है ही नहीं ना। सो 90 तक हैं तो 100 नहीं आएगा। सो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। सो चलो इसकी अभी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, ठीक है। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर प्रोबेबिलिटी लिखें तो नीचे तो आएंगे वो ही ना कि टोटल नंबर कितने हमारे पास बॉक्स में, टोटल नंबर्स कितने हैं, ऊपर आ जाएंगे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो ऊपर आ जाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये आए 9 और नीचे है टोटल है 90। सो ये आएगी प्रोबेबिलिटी 9 1 ज़ा 9 और 9 10 ज़ा दैट इज़ 1/10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। चलो चलते हैं अभी थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है नंबर डिविजिबल बाय 5। चलो ये भी लिखते हैं। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इन द बॉक्स। सो बॉक्स में जो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर है वो कितने हैं, 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से होते हैं, जो 5 के टेबल पर आएंगे, जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15 20 25 30, इसी तरह करते करते लास्ट सेकंड लास्ट में आएगा 85 और लास्ट में आएगा 90। सो ये सारे नंबर आएंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, जिनके पीछे 5 0 आता है, 5 0 आता है, 5 0 आता है। और ये कितने होंगे, सो ये सारे नंबर कितने होंगे, सो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 5 18 ज़ा 90 होता है ना,
5 18 का 19 होता है, इसका मतलब ये होंगे 18 नंबर। सो ये होंगे 18 नंबर्स। सो हम लिखते हैं अभी प्रोबेबिलिटी, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। प्रोबेबिलिटी लिखनी है, सो डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। सो नीचे तो आएंगे वो ही टोटल नंबर, सो नीचे हम लिखेंगे टोटल नंबर्स और ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ 5 डिविजिबल नंबर। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 डिविजिबल नंबर्स। सो 5 डिविजिबल नंबर्स की गिनती, नंबर ऑफ, दैट इज ऊपर आ जाएंगे 18, नीचे आएंगे 90 टोटल। सो 18 के टेबल पर कट करेंगे, 18 वन जा और 18 फाइव जा, दैट इज 1/5। सो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 की स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक बच्चा है उसके पास एक डाई है। डाई का मतलब जिससे लूडो खेलते हैं ना। whose 6 faces show the letters as given below, जिसके 6 फेसेस में हमें A, B, C, D, E और A दिया गया है। सो उन्होंने बोला है कि द डाई इज थ्रोन वंस, उस डाई को एक बार फेंका जाता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। सो फर्स्ट में पता करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस डाई पर ए आएगा, और सेकंड में कि उस डाई के ऊपर टॉप फेस पर डी आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करो। चलो शुरू करते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। सो हमें ये जो फेसेस पर ये हमें लेटर्स दिए गए हैं। सो हम लिखते हैं गिवन लेटर्स आर। सो लेटर्स कौन कौन से दिए गए? गिवन लेटर्स आर। सो एक ए लेटर है, एक बी लेटर है, एक सी है, एक डी है, एक ई है एंड एक ए है। सो आप क्लियरली देख रहे, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ए 2 बार आ रहा है, बी सी डी और ई ये एक बार ही आ रहा है। सो ए 2 बार आ रहा है। सो अभी जब बच्चा इसको फेंकता है तो हम प्रोबेबिलिटी फर्स्ट फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ए की फाइंड करो। सो ए की फाइंड करो। सो हम नीचे तो लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, नीचे तो हम लिखेंगे टोटल लेटर्स। सो टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सो ऊपर लिखेंगे ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो नंबर ऑफ लेटर ए। सो नंबर ऑफ लेटर ए। सो ए लेटर की संख्या, ए लेटर की गिनती कितनी है? सो ए लेटर कितने हैं? 2 हैं, ये ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे टोटल लेटर 6 आ जाएंगे। सो इसको कटिंग करेंगे 2 के टेबल पर तो ये आ जाएगी 1/3। सो वेरी इजी क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पर। अभी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे डी लेटर आने की। सो नीचे तो वही आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। सो टोटल लेटर्स कितने हैं, और ऊपर आएगा कि डी लेटर कितने हैं, क्योंकि हम डी लेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ना, तो डी लेटर कितने हैं। सो डी लेटर है मेरे पास 1 और टोटल है 6। सो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पर। सो क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट आपके सामने है। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर 14.6। सो आपके सामने ये फिगर दी गई है करेक्ट। सो रेक्टेंगल की लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है इसकी 2 मीटर। सो एक इसके अंदर एक सर्कल दिया गया है जिसका डायामीटर है 1 मीटर। सो ये सर्कल का डायामीटर है, ये सेंटर है, ये डायामीटर है, डायामीटर दिया गया 1 मीटर। सो एक बच्चा इसके ऊपर
इसके ऊपर एक डाई फेंकता है। सो उन्होंने पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर गिरेगी। सो ये है सर्कल का एरिया। सो वो जो डाई है वो यहाँ पर गिरेगी। सो ये हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो इट मीन्स क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, सर्कल के अंदर गिरेगी ना वो डाई, सो इसका मतलब ये फेवरेबल आउटकम आएगा इसका एरिया। और टोटल एरिया कितना है, वो टोटल एरिया ये पूरी रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। सो ये पूरी एरिया रेक्टेंगल का ये टोटल आउटकम आएंगी और ये आएगा फेवरेबल आउटकम सर्कल का एरिया। सो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हम एक तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। सो ये जो रेक्टेंगुलर रीजन दिया गया उसका एरिया निकाल लेते हैं। आपको पता है ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 3 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर। सो एरिया आ जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। सो ये पूरा एरिया आया रेक्टेंगल का। सो अभी हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ द सर्कल और सर्कुलर रीजन। सो सर्कुलर रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, ये सर्कल का एरिया भी निकाल लेते हैं। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू है 22/7। आपको पता है ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है। और आर का मतलब रेडियस होता है। सो रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है रेडियस। सो पूरा डायामीटर कितना है, पूरा है 1 मीटर। सो 1 का हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगा। इसका मतलब रेडियस आएगा 1/2। सो क्योंकि डायामीटर 1 है ना, सो इसका हाफ करेंगे 1 का तो ये रेडियस आ जाएगा। सो रेडियस आया 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर है ना, सो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। सो इसको अभी सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 22/7। ये आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 आएगा। सो ये 2 से कटिंग कर लो, 2 2 और 2 11। सो ये आ जाएगा 11/7 2 14। सो ये आ जाएगा इसका एरिया सर्कल का। सो नाउ अभी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने कि वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर गिरेगी, इनसाइड द सर्कल। सो हम निकालेंगे इनसाइड द सर्कल की प्रोबेबिलिटी। सो इसका मतलब फेवरेबल कौन सी होगी, सर्कल का एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल ये फेवरेबल आ जाएगा ना, एरिया ऑफ सर्कल। और नीचे आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये सारा एरिया हमारा टोटल आउटकम है ना रेक्टेंगल का एरिया, और ये सर्कल का एरिया हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। सो अभी इसको निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल कितना है ऊपर 11/14। सो एरिया ऑफ सर्कल है मेरे पास 11/14। सो ऊपर हमने लिख दिया 11/14 और नीचे रेक्टेंगल का एरिया क्या है 6। सो नीचे रेक्टेंगल का एरिया है 6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 6 का मतलब क्या होता है 6/1। इसका डिनोमिनेटर में 1 ले सकता हूँ। सो इट मीन 11/14, ये नीचे वाली फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे ना, ये मल्टीप्लाई में आकर 1/6 बन जाएगी। सो ये बन जाएगा फिर 11/14। 6 का होता है 84। सो ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी 11/84। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, अगर यहाँ पर आप पाई की वैल्यू नहीं भरना चाहते तो मान लो आपने यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं भरी 22/7, तो मैंने जब सर्कल का एरिया निकाला तो पाई को पाई ही रहने दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आपका आंसर ऐसे भी दे सकते हो, पाई को पाई ही रहने दिया, इनटू आर है 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सर्कल का एरिया। मैंने यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं भरी। और नीचे रेक्टेंगल का एरिया वो है 6। तो आपका आंसर आ जाएगा पाई इंटू, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो ये आ जाएगा 6। सो ऊपर आएगा आपका पाई/4
और नीचे है आपका, मैं यहाँ पर देख 6/1। सो ये नीचे से आप हम ऊपर लेकर जाएंगे π/4, तो ये होगा 6/1 का 1/6 बनेगा, और ये आएगा पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर पाई, और नीचे 4 को 6 से करेंगे तो 24। सो ये आंसर आप दे सकते हो अगर आप पाई की वैल्यू नहीं भरना चाहते। सो ये भी आंसर आप दे सकते हो। अगर पाई की वैल्यू भर रहे हो तो ये आंसर दे सकते हो, अगर पाई की वैल्यू नहीं भरनी है आपने, पाई को पाई ही रहने देना है, तो आप ये आंसर दे सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट आपके सामने है। अ लॉट कंसिस्टेड ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। सो एक लॉट है जिसमें टोटल हमारे पास 144 बॉल पेन्स है, जिसमें से 20 डिफेक्टिव हैं और बाकी जितने बचे वो गुड हैं। चलो इसको पहले लिख लेते हैं। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं। सो पहले तो हम लिख लेते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ पेन्स कितने हैं, 144। सो इसमें से अगर हम देखें तो डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं। सो डिफेक्टिव उन्होंने बोला है 20 पेन्स डिफेक्टिव हैं। सो देयरफॉर इसका मतलब हमारे पास गुड वंस, ठीक है, गुड वंस पेन्स कितने होंगे। सो गुड वंस जो पेन्स हैं वो हमारे पास होंगे जो पेन्स ठीक हैं। सो 144 में से हमने डिफेक्टिव निकाल दिए 20, तो बाकी बचे 124। सो दे आर गुड वंस। सो ये पेन्स ठीक होंगे। सो आगे उन्होंने बोला है कि नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। सो एक लड़की है वो पेन को खरीदेगी अगर वो गुड होगा, अगर वो गुड वन है, अदरवाइज वो नहीं खरीदेगी। अगर डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर दुकानदार एक पेन निकालता है लॉट में से और उसको दे देता है नूरी को। सो चलो उन्होंने बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शी विल बाय इट, कि वो उसे खरीदेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो वो कब खरीदेगी, वो खरीदेगी तो तब जब पेन उसके हाथ में गुड वन आएगा ना। सो उन्होंने बोला है कि वो तब खरीदेगी जब पेन गुड वन है। तो हम क्या लिखेंगे, सो नीचे तो हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स। सो नीचे तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगी ना। सो वो खरीदेगी कब, जब पेन होगा नंबर ऑफ गुड वंस। सो गुड वंस पेन, सो गुड वंस पेन्स कितने हैं हमारे पास, गुड वंस हैं ऊपर 124 और टोटल नीचे कितने आएंगे 144। सो चलो इसकी कटिंग कर लेते हैं। सो कटिंग करेंगे हम 4 के टेबल पर करें। सो 4 3s और 4 1s 31 आएगा, और ये 4 के टेबल पर करेंगे तो 4 3s 12 आएगा 2 और 4 6। सो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 31/6 के वो पेन को खरीदेगी। सो नंबर 2, अभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शी विल नॉट बाय, कि वो पेन को नहीं खरीदेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो नहीं कब खरीदेगी, जब पेन होगा डिफेक्टिव। पेन जब डिफेक्टिव है तो वो नहीं खरीदेगी। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। सो नीचे तो टोटल पेन्स लिख देंगे। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, ऊपर हम लिखेंगे नंबर ऑफ नॉट गुड वंस पेन्स और डिफेक्टिव। सो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स, जब डिफेक्टिव होंगे तो वो नहीं खरीदेगी। नीचे आएगी टोटल 144 और डिफेक्टिव पेन्स हमारे पास 20 है। सो इसकी भी अगर 4 के टेबल पर कटिंग कर लें तो 4 5s और 4 36 जा। सो ये आ जाएगी 5/36। सो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको देखना। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। सो 23 नंबर की जो स्टेटमेंट आपके सामने है, अ गेम कंसिस्टेड ऑफ टॉसिंग अ 1 रूपी कॉइन 3 टाइम। सो 1 रुपए का सिक्का है, उसको 3 बार फेंका जाता है
एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, और उसकी आउटकम क्या आएगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसको नोट किया जाता है। सो चलो पहले तो हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं तो हमारे पास आउटकम क्या आएगी और हमने इसको कैसे लिखना है। सो इसको एक बार अच्छी तरह से पहले देख लेना। सो जब यहाँ पर अच्छी तरह से समझो इसको कि जब कोई सिक्का, सो मान लो मेरे पास एक सिक्का है, उसको मैं 1 टाइम फेंकता हूँ, ठीक है। जब एक सिक्के को 1 टाइम फेंका जाता है, आपको पता है कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, सिक्के में या तो हेड होता है या फिर टेल होता है ना। सो जब एक सिक्के को एक बार फेंकते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो एच आएगा या टी, हेड या टेल। और जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं, 2 टाइम्स, सो जब सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, आपने एक सिक्के को फेंक दिया और दोबारा फिर फेंक दिया, 2 बार फेंका है, तब आउटकम क्या आएगी, क्योंकि 2 बार फेंका है ना। सो मान लो एक सिक्के पर हेड आया और ये एक सिक्के पर है और ये दूसरा सिक्का है, उस पर भी हेड आया, सो एक आउटकम तो ये होगी। मान लो पहले सिक्के पर हेड आया और दूसरे पर टेल आया, या मान लो पहले पर टेल आया और दूसरे पर हेड आया, और जहाँ फिर पहले पर टेल आया और दूसरे पर भी टेल आया। सो ये बनेंगी 4 आउटकम्स हमारे पास, 1 2 3 4। ये कब आएंगी, जब सिक्के को 2 बार फेंकते हैं। चलो अभी देखते हैं कि जब एक सिक्के को 3 टाइम फेंका जाता है, सो जब एक सिक्के को 3 टाइम्स फेंकते हैं तो आउटकम क्या आएगी। सो इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको आप अच्छी तरह से पहले तो देख लो। जब सिक्के को 2 बार फेंका जाता है तो ये आउटकम आएगी एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। क्लियर है। और जब इसको 3 बार फेंकते हैं तो इसी के आगे एक बार तो एच लगा दो, सारे ये 4 आउटकम है ना, इसी के आगे एक बार एच लगाओ। देखो यहाँ पर भी एच लगाओ, आगे लगाएंगे ना एच एच एच। सो इसके आगे भी एच लगाओ, एच एच टी, इसके भी आगे भी एच लगाओ, एच टी एच, और इसके आगे भी एच लगाओ, एच टी टी। और अभी एक बार सभी के आगे टेल लगा दो, टी लगा दो, अभी टी लगा दो। सो टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। सो हमारे पास इस तरह बन जाएंगी 8 आउटकम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जब एक सिक्के को 3 टाइम्स फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स हमारे पास बनती हैं 8। सो चलो आगे चलते हैं। हनीफ विन इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सो एक लड़का है हनीफ, वो जीतेगा, वो विन करता है जब सारी टॉसेस के ऊपर, ठीक है, ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। सो सभी टॉसेस के ऊपर सेम रिजल्ट आता है। अभी सेम रिजल्ट किस पर आ रहा है, देखो एच एच एच। सो तीनों सिक्कों के ऊपर एच एच एच, या तो ये आएगा तब हनीफ विन करेगा, जीतेगा, या फिर तीनों के ऊपर टेल आए, टेल टेल टेल, मतलब तीनों का रिजल्ट सेम हो, तीनों सिक्के पर एक ही आउटपुट हो, जहाँ सारे ही हेड हो या सारे ही टेल हो, तब हनीफ विन करेगा। अदरवाइज ये सारे पर वो लूज करेगा, हार जाएगा, इस पर भी हार जाएगा, इस पर भी हार जाएगा, इस पर भी हारेगा वो, इस पर भी और इस पर भी हार जाएगा। सो उन्होंने बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द हनीफ विल लूज द गेम। वो गेम लूज कब करेगा। सो चलो पहले तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो टोटल आउटकम्स हमारे पास, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी हमारे पास। सो चलो इसको शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सो चलो इसको अभी कंप्लीट करते हैं। सो व्हेन a coin is tossed 3 times। सो जब एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है, then the outcomes, सो आउटकम्स आर, तो आउटकम्स कौन कौन सी आएंगी मैंने अभी बताया आपको। जहाँ तो तीनों हेड हेड आएगा, जहाँ हेड के साथ
हेड टेल आएगा, हेड के साथ टेल हेड आएगा, या हेड के साथ टेल टेल आएगा, या फिर टेल के साथ हेड हेड आएगा, टेल के साथ हेड टेल आएगा, और टेल के साथ टेल हेड आएगा, जहाँ सारे ही टेल टेल और टेल आएंगे। ये 8 आउटकम्स आएंगी। सो अभी लूज करने की प्रोबेबिलिटी देखनी है ना, तो लूज वो कितने पर करेगा? हनीफ विल लूज द गेम व्हेन, कब करेगा? जब यहाँ पर करेगा हेड हेड टेल, या यहाँ पर करेगा हेड टेल हेड, या फिर यहाँ पर करेगा हेड टेल टेल, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड टेल, या फिर टेल टेल हेड। ये 6 आउटकम पर वो लूज करेगा, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं दे रही रिजल्ट। ये तीनों का रिजल्ट सेम नहीं है ना, सो इसका मतलब देयरफॉर अभी जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे कि हनीफ लूज करेगा गेम, हनीफ विल लूज, सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। ऊपर हम लिखेंगे 6 और नीचे आएगी 8 आउटकम्स, क्योंकि टोटल 8 है ना। सो ये कितना आ जाएगा 2 के टेबल पर कटिंग कर। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पर। सो 24 नंबर की आप स्टेटमेंट आपके सामने दी गई है। सो अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, अभी एक डाई है, उसको अगर 2 बार फेंके तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सो आइदर टाइम का मतलब होता है कि 5 आएगा ही नहीं, एक बार भी नहीं आएगा, क्योंकि डाई को 2 बार फेंकना है ना, तो 5 एक बार भी नहीं आएगा, दोनों बार 5 नहीं आएगा। सो ये इसका मतलब है। और दूसरे पर पूछा है 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, सो 5 एक बार ज़रूर आए, ठीक है। सो ये दोनों प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो चलो ये मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। जब एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती है हमारे पास? 36। कौन कौन सी आएंगी ये देखो। ये मैंने, क्योंकि एक डाई को 2 बार फेंकना है ना, ये मैंने डाई को जब फर्स्ट टाइम फेंका वो आई आउटपुट। सो ये जब सेकंड टाइम फेंका तो 1 आया, ठीक है। सो ये रिजल्ट कितने बनेंगे देखो, जब डाई को एक बार फेंका तो मान लो 1 आया, दूसरी बार फेंका तो फिर 1 आया, डाई को एक बार फेंका तो 1 आया, जहाँ फिर 2 आ सकता है। मैंने 1 को फिक्स कर लिया, क्योंकि डाई को एक बार फेंका तो 1 आ सकता है, और साथ में दूसरी बार उसके साथ क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। इसी तरह एक बार फेंकने पर डाई पर 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, और दूसरी बार फेंकने पर 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। इसी तरह ये सारी लिखी है मैंने। सो फर्स्ट टाइम फेंकने पर डाई पर 6 आ सकता है, और जहाँ दूसरी बार फेंकने पर उसके साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6 आ सकता है। सो ये मैंने लिख दी 36। सो ये 6 आएंगी, 6 6 6 6 और 6, 36 आउटकम्स होती हैं जब एक डाई को 2 बार फेंकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि फर्स्ट आप पार्ट फाइंड करो कि 5 विल नॉट कम अप, कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। सो 5 आइदर टाइम का मतलब 5 एक बार भी नहीं आएगा। सो इसमें से अब वो देखो आउटकम जिसमें 5 आ ही नहीं रहा, एक बार भी नहीं आ रहा। जैसे ये आएगा, इसमें 5 नहीं आ रहा है, 1 2 3 4, इसमें 5 आ रहा है, ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे। 5 और किस में आ रहा है, मतलब जिसमें 5 आ रहा है वो निकाल लो। एक तो ये निकल जाएगा, इसमें ही 5 आ रहा है, ये और ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और ये तो सारी लाइन निकल जाएगी ना, इसमें 5 सभी में आ रहा है, ये सारी लाइन निकल जाएगी, और एक ये निकल जाएगा। सो कितनी बार 5 को निकाल देंगे? सो 1 2 3 4, सो ये 5 6 7 8 9 10, और एक ये 11। सो 11 को निकाल देंगे, क्योंकि 11 आउटकम्स ऐसी हैं जिसमें 5 आ रहा है, पर हमने तो वो लेनी जिसमें 5 नहीं आ रहा। तो
36 में से अगर 11 को निकाल देंगे तो बाकी कितनी बच जाएंगी? सो ये बच जाएंगी 25। सो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 36। सो ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका मतलब क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 एक बार भी नहीं लेना, एक बार भी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो। सो हमने इसमें से वो देख लिए जिसमें 5 नहीं आ रहा, ठीक है। सो अभी हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे। उन्होंने बोला है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम अप एट लीस्ट वंस। सो अभी वो देखो जिसमें 5 कम से कम एक बार ज़रूर आ रहा है। सो हो सकता है कि किसी 2 पर भी 5 आ जाए ना, 2 बार भी आ जाए। सो एट लीस्ट वंस का मतलब एक बार तो ज़रूर आए। सो हो सकता है कि 2 बार भी आ जाए, इसमें देखो 5 एक बार ज़रूर आ रहा है ना, एक बार आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इन सभी में 5 आ रहा है, ठीक है। और ये 5 आ रहा है, मतलब इसमें हम वो आउटकम लेंगे जिसमें 5 आता है, चाहे एक बार आता है चाहे 2 बार आता है, ठीक है। तो ये कितने थे, 1 2 3 4, और ये 6 है 10, और ये एक 11। सो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 टाइम। सो नीचे आएगा 36 टोटल आउटकम। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर तो हमने लेना था कि 5 ना आए। सो हमने वो देख लिया जिसमें 5 नहीं आ रहा। सो इसमें हमने देखना है कि 5 कम से कम एक बार ज़रूर आए। सो इसमें से हमने देख लिया कि 5 कम से कम एक बार ज़रूर आए, हो सकता है कि 2 बार आ जाए 5, वो भी ले लेंगे। सो ये कितने थे 5 वाले, ये 11 थे। तो हमने ऊपर फेवरेबल में 11 लिख दिया, नीचे टोटल 36। सो इसको एक बार अच्छी तरह से फिर से देखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 पर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट आपको दिया गया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, 2 सिक्कों को, ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। उन्होंने बोला कि अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंकें तो 3 आउटकम होती हैं, टोटल 3 रिजल्ट आते हैं, जहाँ तो 2 हेड आते हैं, जहाँ 2 टेल आते हैं, जहाँ इनमें से एक आता है। सो इसका मतलब फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। सो प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। चलो इसको देखते हैं। सो ये मैंने आपके सामने लिखा है कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 सिक्कों को एक साथ फेंके, देन पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी होती है, क्योंकि 2 सिक्कों को फेंकना है ना। सो ये फर्स्ट सिक्का है, ये सेकंड सिक्का है। सो हो सकता है फर्स्ट पर हेड आए, दूसरे पर भी हेड आ जाए, जहाँ हो सकता है कि फर्स्ट पर हेड आए, दूसरे पर टेल आए, जहाँ फर्स्ट पर टेल आए, दूसरे पर हेड आए, जब दोनों पर टेल आ जाए। इसका मतलब टोटल हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगी। सो इसका मतलब हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जैसे मैं बोलूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हेड हेड आने की, दोनों पर हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि हेड हेड तो एक ही बार आ रहा है ना, और टोटल है हमारे पास 4 आउटकम, दैट इज फेवर में 1 जाएगा, टोटल आएगा 4। सो 1/4। सो इसी तरह अगर हेड टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो ये भी एक ही बार आ रहा है ना, हेड टेल। सो हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, इसमें से अगर देखें हेड टेल कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 आ जाएगी। टेल हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी, और टेल टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 होगी। पर उन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। सो इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो सेकंड पार्ट पर उन्होंने कहा है, इफ अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को फेंका जाता है तो 2 आउटकम्स होती हैं, जहाँ तो ऑड नंबर आता है, जहाँ इवन नंबर आता है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। चलो देखते हैं कि ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है।
सो व्हेन अ डाई इज थ्रोन, जब एक डाई को फेंका जाता है तो हमें पता है आउटकम्स कौन कौन सी आती है। जब एक डाई को फेंकते जा तो 1 आएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 ही आएंगी ना। सो इसमें से अगर हम ऑड नंबर्स देखें तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, मतलब 3 ऑड नंबर है मेरे पास, 1 3 एंड 5। सो इसका मतलब अगर ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी देखें तो ऊपर आ जाएंगे 3 नंबर, सो ऊपर आ जाएंगे 3 नंबर क्योंकि ऑड नंबर 3 है ना, और नीचे आ जाएगी 6। सो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। सो उन्होंने भी 1/2 कहा था ना ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, सो हमारी भी 1/2 आई। इसका मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। सो यहाँ तक हमने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। सो ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे। सो एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। सो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे नेक्स्ट अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।